सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करें, सांसें मेरी तेरे कल्मे पड़े। मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करें, सांसें मेरी तेरी। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या के बाद ताजदारे खत्म नबूवत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज के अंदर हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद हम सब मरहूम की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हाजिर व शरीक हैं। अल्लाह करीम मरहूम की कामिल अकमल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन मतीन अल्लाह की तरफ से हमें इनायत फरमाया, उस दीन पर अमल करने वाला इंसान, उस दीन पर चलने वाला इंसान इस दुनिया के अंदर भी और कब्र हशर के अंदर भी कामयाबी उसके कदम चूमती है। जो शख्स शरीयत मुत्तहरा से बागी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से भागता है, कुरान व हदीस और सलात की पाबंदी नहीं करता, हजरात ये बड़ा औखा पेंडा और औखी मंजिल है। इस मरहले के अंदर अगर कोई शय काम आने वाली है तो वो दुनिया का वो अमल है जो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया होगा। जब इस मुश्किल मसले के सामने आप आएंगे तो वो अमल नूर बनकर आपको साया अता फरमाता रहे। नौजवानी जवानी के आलम की मौत ये इंसान को तोड़ कर रख देती है। हज़रात क्या हमने गौर किया और इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह करीम कभी हमें बुढ़ापा दिखाएगा, ये कन्फर्म है कि अल्लाह ने हमें बुढ़ापा दिखाना है। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो इबादतें शुरू कर देंगे। जब दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं फिर इबादतें शुरू करेंगे। इस दुनिया के अंदर मेरे मालिक का ये हुक्म है कि इंसान, मैंने कभी भी मौत को किसी ख़ास वक्त के लिए मखसूस नहीं किया कि बचपन के अंदर नहीं दूंगा, लड़कपन के अंदर नहीं दूंगा, जवानी के अंदर नहीं दूंगा, बुढ़ापे के अंदर नहीं दूंगा,
ये मेरे मालिक की मर्जी और मशीयत है कि वो जिस वक्त चाहे रूह को कब्ज कर ले। और हमारे लिए हुक्म क्या है? नौजवान जरा इस पैगाम को गौर से समाअत फरमाएं। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जिनके कदमों पर हमारी जानें कुर्बान जाएं, जिनकी नामूस और इज्जत पर हमारा सब कुछ कुर्बान हो, वो इमामुल अंबिया हर मामले के अंदर हमारी रहनुमाई फरमाते रहे। फरमाया, लोगों क़यामत वाले दिन जब सब बेसाया होंगे, उस वक्त साए की तलब हो। फरमाया, उस वक्त अल्लाह करीम कुछ लोगों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ा मुश्किल मामला है और वो बड़ा मुश्किल मरहला है कि जब बेसाया होंगे, ये सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम 5-10 मिनट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हशर की गर्मी बर्दाश्त करनी वो सोखा मामला, सोखा मसला नहीं है। वो वही बर्दाश्त कर सकेगा और उस हशर की गर्मी से वही महफूज रह सकता है। या रसूल अल्लाह, उस तपश के अंदर किसे अल्लाह अपना साया अता फरमाएगा? फरमाया, राजुलन शाबुन, उस नौजवान को जो जवानी के आलम के अंदर मस्जिद के साथ जिसका दिल मुअल्लक रहता है, वो काम में मशगूल रहे, वो अपने दुनियावी मसरूफियात में मसरूफ रहे, लेकिन उसका दिल मस्जिद के साथ मुतअल्लक रहे। फरमाया, इस नौजवान को क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी रहमतों का साया अता फरमाएगा, अपनी रहमतों का साया अता फरमाएगा। हज़रात, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमाने आली शान के मुताबिक मुझे और आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है क्या? अमल करने की ज़रूरत नहीं है? कहा करता हूँ कि याद रखें, ये इमामुल अंबिया ने अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमा को भी अमल की तरगीब दी, अपनी उम्मत को भी अमल की तरगीब दी, जन्नती असहाब को भी अमल की तरगीब दी, अशरा मुबशरा को भी जन्नत की तरगीब दी। तो आज हम ये कहें कि हमें फलां छुड़वा लेगा, फलां बचा लेगा, और इस नज़रिए पर कायम होकर हम अमल करना छोड़ दें। याद रखें कि अमल ये ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान और हदीस के अंदर जिस मकाम पर भी अल्लाह करीम ने इंसानों को, अपने महबूब के गुलामों को और अपने बंदों को हुक्म फरमाया, यही फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान और रिसालत की तस्दीक करके अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को अपनाना ये तुम्हारा काम है। रुखे मुस्तफ़ा के सदके बख्शिश फरमाना ये रब्बुल आलमीन की शान है। हज़रात, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आमाल सालिह है। कोई भी अमल से बागी नहीं है, कोई भी अमल से दूर रहकर साहिब एहतराम इकराम नहीं बन सकता। तो जिस अमल की तरगीब हमें नसीब हुई, अल्लाह उस अमल को सही मानों के अंदर इखलास के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रात, ये देखें, अल्लाह किस वक्त भी रूह को कम देकर रूह को कब्ज़ फरमा लेता है। आज से क्यों ना हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, आज से क्यों ना हम अल्लाह की बंदगी की तरफ दौड़ते चले जाएं, मसाजिद को आबाद करना शुरू हो जाएं, ताकि जब ये मौत का फरिश्ता आए तो हमें फ़िक्र ना हो, हमें सिर्फ यही हो कि अब दीदार मुस्तफ़ा बाकी है, वही करने हमने जाना। ये ईमान और मोमिन का ये नज़रिया होता है। आखिरी बात करके हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन से ये सुना है कि कब्र के अंदर कायनात के वाली तशरीफ़ लाएंगे, जिस दिन से ये सुना है, ये मोहब्बत देखें, अगर अमल गंदा है, अमल ख़राब है, तो किस मुंह से सरकार को अपना मुंह दिखाएंगे, और क्या सूरत होगी अगर अमल अच्छा है। तो शेख की तरह हर ईमान वाला यही कहता है कि जिस दिन से हमने सुना है कि कब्र के अंदर आमना के लाल आएंगे, कहते हैं दिल करता है जिंदा ही कब्र के अंदर चले जाए, जिंदा ही दीदार मुस्तफ़ा के लिए चले जाएं। अल्लाह करीम हम सब को आमाल सालिह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मुक़द्दस महीने के सदके मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए।
और अल्लाह करीम हम सबको मरने से पहले ईमान के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मेहमान हैं उनके